अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद जियाउल। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ फन विद जियाउल। आज हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो है शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है शो दैट, इसको हमने शो कराना है अयोटा की पावर n+1 प्लस अयोटा की पावर n+2 प्लस अयोटा n+3 प्लस अयोटा n+4 इक्वल टू हमने 0 शो करवाना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को हल करने के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं अयोटा की पावर n+1 प्लस अयोटा n+2 प्लस अयोटा n+3 प्लस अयोटा n+4। तो सबसे पहले जब इसको हल करने के लिए यहाँ से हम क्या करते हैं, अयोटा की पावर n+1 कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे जब इसको कॉमन लेंगे तो फिर इसका कॉमन का तरीकाकार क्या होता है। अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ से मैं ये कहूँ, ये लिखा हुआ है 2 + 5x, मैं अगर यहाँ से 2 को कॉमन लेना चाहूँ, जब 2 को यहाँ से कॉमन लूँगा, कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि यही टर्म आपने अंदर वाली के साथ क्या कर देनी है, डिवाइड कर देनी होती है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2/2 कर देंगे, क्योंकि 2 कॉमन लिया था, 2 का डिवाइड कर देंगे, प्लस ये बन जाएगा 5x/2। इसको अभी हम 2 पर डिवाइड कर देंगे, तो फिर यहाँ से ये बन जाएगा 2 × यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि ये कट जाएगा, प्लस तो ये बन जाएगा 5x/2। तो इसी तरह यहाँ से हमने 2 को कॉमन ले लिया। छोटी क्लासों में तो हम इस तरह करते हैं, यहाँ पे 2 इधर भी हो, यहाँ पे 2 इसका मल्टीपल हो, तो फिर जो है कॉमन लेते हैं। लेकिन किसी भी वैल्यू से हम कोई भी रकम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो ये जो है हमने अगली क्लास में ये चीज़ पढ़नी होती है। अब यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे 2 + 5x था, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। जो कॉमन लेते हैं उसी को हमने क्या करना होता है, उसको डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे जो है अगर यहाँ से हम अयोटा की पावर n+1 जो है मैं अगर कॉमन लूँ, तो फिर इसी अयोटा की पावर n+1 को इन सब पर क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा। अयोटा की पावर यानी n+1 को सब पर डिवाइड करूँगा, तो ये बन जाएगा अयोटा की पावर n+1 ओवर अयोटा की पावर n+1 प्लस अयोटा n+2 ओवर अयोटा n+1। जी को हमने सबके साथ क्योंकि कॉमन लिया है, सबके साथ डिवाइड करेंगे, प्लस अयोटा n+3 ओवर अयोटा n+1, फिर प्लस अयोटा की पावर n+4 ओवर अयोटा की पावर n+1। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको कॉमन लिया और सबके साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये बन जाएगा अयोटा की पावर n+1। जब यहाँ से इसको जो हम इसके साथ कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस। अब यहाँ पर जो है अगर जैसे ये होता है, अगर x की पावर यहाँ पर जो है 5 है ओवर अगर यहाँ पे x की पावर 2 है, तो जब डिवाइड हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, तो x की पावर 5 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 है, तो इसको हम लिखते हैं x की पावर 5 - 2। ये ऊपर वाली जब ये एक्सपोनेंट सेम हो और दरमियान में मल्टीप्लाई डिवीजन हो, तो फिर हम ऊपर वाली पावर्स को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो फिर उसको ऐड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे भी उसी तरह हम इसको करेंगे, तो ये बन जाएगा अयोटा की पावर n+2 है। अगर इसको मैं इसको उठा के अगर ऊपर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा अयोटा की पावर, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा माइनस का n और माइनस का 1। उसके बाद फिर अयोटा की पावर n+3, उसके बाद फिर डॉट अयोटा की पावर -n-1, फिर प्लस अयोटा की पावर n+4, फिर डॉट अयोटा की पावर माइनस का n और -1। तो इसी तरह अयोटा की पावर n+1 ये बाहर कॉमन आया था, यहाँ पे बन गया 1 प्लस। अब यहाँ पे बेस सेम है, जब बेस सेम है पावर को हम ऐड कर देते हैं, ये बन जाएगा अयोटा की पावर n+2 - n-1। उसके बाद फिर आगे प्लस है, फिर अयोटा की पावर n+3 - n-1, फिर आगे प्लस अयोटा की पावर n+4 - n-1। तो नेक्स्ट जो है इसको हम राइट कर सकते हैं अयोटा की पावर n+1 इंटू यहाँ पे आ गया 1 प्लस ये n, यहाँ से n से कट जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा अयोटा की पावर 2 - 1 अयोटा बचेगा, यहाँ पे फिर प्लस
और यहाँ से n ये कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा 2, अयोटा स्क्वायर आ गया, प्लस उसके बाद अयोटा ये भी यहाँ से कट जाएगा, 4 माइनस 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो नेक्स्ट अयोटा की पावर n प्लस 1 इंटू यहाँ पे आ गया 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल, माइनस 1 के इक्वल। उसके बाद फिर अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको अयोटा डॉट अयोटा का स्क्वायर, उसकी जगह पे यहाँ पे हम माइनस 1 पुट कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह यहाँ पे फिर हम आगे लिखेंगे इक्वल टू ये अयोटा की पावर n प्लस 1, अयोटा की पावर n प्लस 1 ये कॉमन आया था और यहाँ पे बन गया 1 प्लस अयोटा माइनस का 1 और ये प्लस माइनस माइनस अयोटा फिर इक्वल टू अब ये आ गया अयोटा की पावर n प्लस 1 इंटू ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये भी यहाँ पे बन गया 0। अब 0 को हम इसके साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ। अब यहाँ पे है 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, अब होल की पावर जो है वो 2n है इक्वल टू 1 है। तो सबसे पहले अगर हम इस साइड को सॉल्व करें तो यहाँ पर जो है ये क्या है 1 प्लस अयोटा है और ओवर क्या है 1 माइनस अयोटा। तो अब इसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, यानी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 प्लस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है देखें तो जब इसको हम लिखेंगे तो ये होल का स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर ओवर ये 1 टाइम माइनस है 1 टाइम प्लस है तो इसका फार्मूला बन जाता है 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर इक्वल टू ये बन गया 1 प्लस अयोटा होल का स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर माइनस 1। तो इसी तरह अब यहाँ पे देखें, अब इसके स्क्वायर को ओपन कर दो, 1 प्लस अयोटा होल का स्क्वायर, तो फार्मूले के मुताबिक ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 अयोटा ओवर यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, तो ये आ गया अयोटा का स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस माइनस 1 प्लस का 2 अयोटा ओवर 2, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 अयोटा ओवर यहाँ पे आ गया 2, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 2 अयोटा ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आ गया अयोटा। तो इसी तरह ये किसके इक्वल था, 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, तो इसका आंसर ये आया। अब यहाँ पे इसकी पावर ऊपर 2n है तो दोनों साइड पे हम पावर 2n ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा होल की पावर 2n इक्वल टू यहाँ भी अयोटा की पावर भी क्या आ गई, 2n आ गई। तो अब यहाँ पर देखें ये सारे का सारा जो था ये क्वेश्चन में ये चीज़ किसके इक्वल थी, 1 के इक्वल, तो यहाँ पे हम इसको 1 लिख देते हैं, 1 इक्वल टू अयोटा की पावर ऊपर 2n। तो अब यहाँ पर देखो अयोटा की पावर 2n है, तो अब यहाँ पे है इक्वल टू 1। तो इसी तरह अब ये चीज़ एक देख लें, तो अब अगर यहाँ से मैं अगर ये चीज़ देखूँ कि अयोटा का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के, और इसी तरह अगर अयोटा की पावर 3 आ जाए तो वो किसके इक्वल होगी, अयोटा का स्क्वायर डॉट अयोटा, तो वो बन जाएगा -1 डॉट अयोटा, आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा। तो इसी तरह अगर अयोटा की पावर 4 हो तो वो किसके इक्वल होगा, अयोटा का स्क्वायर डॉट अयोटा का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -1 डॉट -1, तो ये आंसर आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। तो इसी तरह अब यहाँ पे देखें अगर अयोटा की पावर हम 4 की बजाय हम 8 ले लें तो फिर वो किसके इक्वल बन जाएगा, ये बन जाएगा अयोटा की पावर 8 किसके इक्वल, अयोटा स्क्वायर की पावर 4, तो ये बन जाएगा -1 की पावर 4 जो है वो भी किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है।
अब यहाँ पे देखो इसमें अयोटा की पावर, यहाँ पे अयोटा की पावर जो है समझ लो ये n जो है वो कितना यहाँ पर 4 है और यहाँ पर जो है n कितना यहाँ पर ये 8 है। तो अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन में ये कहा था कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, कम से कम जो है पॉजिटिव वैल्यू किस पे आ रही है। अब यहाँ पे देखो अयोटा की पावर 4 जो है वहाँ पर क्या आंसर आ रहा है 1 आ रहा है। अब अयोटा की पावर 8 पे भी हमारा आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब यहाँ पर फिर इसमें लीस्ट जो है पॉजिटिव वैल्यू अब कौन सी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है अयोटा की पावर 4 है और यहाँ पर 8 है। अब 4 पे जो है हमारा आंसर क्या आ रहा है 1, तो इसी वजह से यहाँ पर हम इस 1 की जगह पे लिख देंगे अयोटा की पावर 4 इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा अयोटा की पावर 2n बन जाएगा। अब इसी तरह यहाँ से देखो ये बेस यहाँ पर जो अयोटा है यहाँ भी अयोटा है, ये सेम है, तो फिर एक्सपोनेंट भी क्या होंगे इक्वल होंगे। इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो फिर ये बन जाएगा 2n इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ओवर 2 कर दें और ओवर 2 कर दें तो n इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। तो ये वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। अब इस चीज़ को आपने देखनी है क्योंकि यहाँ पर जो है 1 आंसर था। अब यहाँ पे अयोटा की पावर 4 पे आंसर 1 आ रहा है, इसी तरह अयोटा की यानी 8 पे भी आंसर 1 आ रहा है। तो फिर हम कौन से यहाँ पे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, अब सबसे कम जो है पॉजिटिव वैल्यू किस पे आ रही है अयोटा की पावर 4 पे आ रही है, तो हम लिखेंगे अयोटा की पावर 4। अब यहाँ पे इक्वल टू अयोटा की पावर 2n। जब इसको कंपेयर करेंगे तो ये इसके इक्वल होगा, तो फिर यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल देंगे, ये आ जाएगा n इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर n फॉर n बिलोंग टू n एंड n इज ग्रेटर देन 4 is iota की पावर r where r is remainder when n is divided by 4। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे है वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर n, वो कहते हैं अयोटा की पावर n की जो है वैल्यू जो हमने ये शो करवानी है किसके इक्वल इज अयोटा की पावर r। तो ये जो है हमने क्या करना है शो करवाना है अयोटा की पावर n जो है इक्वल टू अयोटा की पावर r है। अब यहाँ पर जो है ये चीज़ बताई गई है भी n किसके इक्वल है, ये n जो है बिलोंग टू n है, ये नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर तो है ये n जो है क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, मतलब 5 होगा या 6 होगा 7 8 इस तरह। और अब आगे है व्हेन वेयर r इज रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4, ये n जो है ये डिवाइडेड बाय 4 पर ये डिवाइड भी होता है। तो अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे ये n जो है किसके इक्वल है। अब फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे जो है अगर मैं ये लिखूँ तो यानी n को मैं अगर यहाँ पर 5 ले लूँ, अब 5 को मैं डिवाइड करूँ 4 पर, तो 4 1 जार 4, यहाँ पे नीचे क्या बच जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब ये क्या आ गया रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर जो है अगर ये 4 होता या 5 होता या 6 हो या यहाँ पे, अब यहाँ पे उसने कहा 4 नहीं है, तो 4 नहीं है तो यहाँ पे क्या है रिमाइंडर जो है क्या बचेगा 0 होगा या फिर इसी तरह जो है 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 होगा, लेकिन 4 नहीं होगा क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर 4 नहीं बचता, 4 से कम आता है। तो इसी तरह यहाँ पर जो है 1 बच गया। इसी तरह अगर यहाँ पर मैं 8 को डिवाइड करूँ 4 पर, 4 2 जार 8, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। तो इसी तरह जो है अगर यहाँ पर मैं 15 या 16 करूँ या यहाँ पे 13 कर दूँ, अगर 13 4 4 3 जार 12, तो यहाँ पे क्या बच गया नीचे रिमाइंडर 1 बच जाएगा। अब ये ऊपर वाला जो है अब इसमें देखें तो जैसे यहाँ पर लिखा था 4 2 जार 8, इस 2 को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कोशेंट। ये होता है हमारा कोशेंट होता है। और इसी तरह ये जो है इसको कहा जाता है डिवाइज़र और ये जो है इसको कहा जाता है रिमाइंडर। और यहाँ से जो है ये वाला जो है उसके अंदर जो होता है इसको कहा जाता है रेडिकेंट। तो अब यहाँ पर जो है या इसको रेडिकेंट भी कहते हैं और इसी तरह जो इसको जो है हम डिवाइडेंट कहते हैं, डिवाइडेंट। तो अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ये जैसे ये लिखा हुआ है, अब 4 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जार 8 हो जाएगा। तो इसी तरह जो है फिर उसमें रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो है ये दोबारा वही बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पर है 4 है, 4 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 4 था, तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ क्योंकि ये n4 था तो यहाँ पे हम लिखते हैं n इक्वल टू, अब ये है 4, यहाँ पे हमने लिखा 4, अब मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 1 के साथ, ये क्योंकि कोशेंट है उसको मैं लिख देता हूँ q, और इसी तरह जो है फिर प्लस करेंगे जो रिमाइंडर है
तो फिर वो किसके इक्वल आ जाएगा, n के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे n जो है हमारा किसके इक्वल था, 5 के इक्वल था। तो इस तरह जो है हमने इसको डिवाइड किया। अब डिवाइड करने से यहाँ से जो n जो है, अब ये किसके इक्वल आता है, ये n इक्वल टू 4q। अब इस क्योंकि ये 4 के साथ यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 था, अब 4q का मतलब कोशेंट, उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और प्लस रिमाइंडर, जो रिमाइंडर होगा उन दो को ऐड कर देंगे, वो किसके इक्वल आ जाएगा, इसी n के इक्वल आ जाएगा जो यहाँ पे था। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम इसको लिख सकते हैं n इक्वल टू, तो ये बन जाएगा, फार्मूला हमारा बन गया 4q प्लस r। तो इसी तरह जो है अगर यहाँ पर जो है 5 पर डिवाइडेड बाय होता तो हम इसको यहाँ पर 5 लिखते, तो ये बन जाता 4q प्लस r बन जाता, वो किसके इक्वल आ जाता, वो n के इक्वल। n कौन सा, जो उसने नेचुरल नंबर बताए थे और 4 से ग्रेटर बनाए थे, जो मतलब जो डिवाइडेंड था ये वाला, तो ये था n। तो अब इसी n की जगह पे यहाँ पर जो है हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आयोटा की पावर 4q प्लस r इक्वल टू आयोटा की पावर r। अब हम लेफ्ट साइड को हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसी के इक्वल हम उसको शो करवाएंगे। तो यहाँ पे जो है हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, आयोटा की पावर 4q प्लस r। अब इसको जो है हम आगे लिखते हैं। अब क्योंकि ऊपर पावर जो है ऐड हो रही हैं, तो हम इसको अलग-अलग कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 4q, उसके बाद डॉट आयोटा की पावर r हो जाएगा। तो अब इसी तरह, तो अब आयोटा की पावर यहाँ पर जो है क्या है, 4q है, तो आयोटा की पावर 4q को मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 और इसके ऊपर पावर q और डॉट आयोटा की पावर r। तो अब ये बन जाएगा आयोटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर और उसके ऊपर पावर जो है वो कितना है, q है, और डॉट आयोटा की पावर r है। फिर इक्वल टू आयोटा स्क्वायर होता है -1 का स्क्वायर और इसके ऊपर पावर जो है हमने यहाँ पे q लिख देते हैं और डॉट आयोटा की पावर r है। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 और इसके ऊपर पावर q है, डॉट आयोटा की पावर r। अब 1 के ऊपर पावर कुछ भी हो, यानी 1 2 3 4 अप टू 100 जहाँ तक भी हो, अयोटा की यानी 1 की पावर कुछ भी हो वो किसके इक्वल होता है, 1 ही होता है। या 1 के ऊपर पावर जो है अगर जो है अल्फ़ाबेट में हो, मतलब A B C D इस तरह हो, तो फिर वहाँ पे वो भी किसके इक्वल, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे सारा क्या हो जाएगा 1, तो 1 इधर क्या आ गया अयोटा की पावर r, तो यहाँ पे प्रूव हो गया अयोटा की पावर r, तो इक्वल टू किसके आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे इसको शो करवानी थी। अब यहाँ पे एक बार फिर देख लें, क्योंकि यहाँ पे अयोटा की पावर n इक्वल टू अयोटा की पावर r था, तो यहाँ से हमने इसको लिखा क्योंकि n जो था नेचुरल नंबर थे और n जो है वो ग्रेटर देन 4 था। तो फिर यहाँ पे हमने लिखा n इक्वल टू 4q प्लस r। ये n जो है वो नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पे डिविजिबल भी क्या है, 4 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 4q, जैसे यहाँ पर था 4 का टेबल पड़ा हमने, वहाँ पर ये आया, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर होगा हमारा उसको हम 4 पर डिवाइड करेंगे, चाहे वो पूरा पूरा डिविजिबल हो या ना हो या रिमाइंडर बचे। तो यहाँ पे n लिखा 4q प्लस r, इस q का मतलब कोशेंट होगा, कोशेंट का मतलब ये वाला, और उसके बाद जो है फिर प्लस r रिमाइंडर प्लस करेंगे उसके साथ। तो फिर यहाँ पर जो है हमने उसको लिखा, इस तरह जो है आपने इसको प्रूव करना है, और ये अयोटा की पावर n इक्वल टू अयोटा की पावर r।